रोग मुक्ति और आयु को बढ़ाती है सावन में महादेव की पूजा। जाने सावन का महत्व और श्रवण करें सावन की दिव्य कथा। नमस्कार दर्शकों, धर्म कर्म और उपाय की इस अविरल यात्रा में आपका स्वागत है। दर्शकों, सावन काल पर विजय दिलाने वाले और जीवन में सर्वविधि कल्याण का मार्ग प्रशस्त करने वाले देवादिदेव महादेव की आराधना का पावन काल है। शास्त्रों के अनुसार सावन में महादेव की पूजा करने और नियमित रूप से शिवलिंग का अभिषेक करने से कामनाओं की पूर्ति होगी और जीवन सुखमय होगा। निसंतान दंपतियों और रोगों से ग्रस्त लोगों के लिए इस बार का सावन अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। आओ महादेव की आराधना कर शुभता की कामना करें तथा कथा का श्रवण करें। दर्शकों, श्रावण मास को लेकर शास्त्रों में मार्कंडेय ऋषि के जन्म की कथा सर्व प्रचलित है, जिसके अनुसार मार्कंडेय ऋषि के माता पिता अत्यंत धर्मात्मा थे। कोई संतान न होने से वे दुखी थे। महादेव के भक्त थे, नियमित रूप से पूजन अर्चन करते थे। उन्होंने श्रावण माह में घोर तप किया और उनके तप से प्रसन्न होकर महादेव प्रकट हुए। महादेव ने एक वर मांगने को कहा तो उन्होंने संतान मांगी। तब महादेव ने कहा कि तुम्हारे भाग्य में संतान नहीं है, लेकिन तुम्हारी पूजा से मैं अत्यंत प्रसन्न हूं। तुम्हें 5 वर्ष की अल्प आयु वाला स्वस्थ बालक चाहिए अथवा रोगों से ग्रस्त दीर्घ आयु वाला पुत्र चाहिए। तब उन्होंने अल्प आयु वाली संतान मांगी और मार्कंडेय ऋषि पैदा हुए। समय बीतने के साथ वे 4.5 साल के हुए तो पिता को महादेव का आशीर्वाद याद आया और वे विचलित हो गए। तब वे मार्कंडेय ऋषि को लेकर काशी गए। प्रातःकाल गंगा स्नान करने के साथ ही बाबा विश्वनाथ का अभिषेक करना और आने जाने वाले प्रत्येक व्यक्ति को प्रणाम करना, यही मार्कंडेय ऋषि की दिनचर्या हो गई। वे सुबह से शाम तक हर व्यक्ति को प्रणाम करते और आशीर्वाद लेते। अब अंतिम दिन आ गया। महाकाल के दरबार में यमराज का प्रवेश हो गया। उसी समय सप्तऋषि बाबा विश्वनाथ का दर्शन करने के लिए आए। तब मार्कंडेय ऋषि ने प्रणाम किया और सप्तऋषियों ने दीर्घ आयु का आशीर्वाद दिया। उसके पश्चात मार्कंडेय ऋषि के पिता ने सप्तऋषियों को महादेव का वचन याद दिलाया, जिसको सुनकर सप्तऋषि विचलित हो गए, क्योंकि महादेव का वचन खाली नहीं जाएगा और उन्होंने दीर्घ आयु का आशीर्वाद दे दिया है। फिर वे मार्कंडेय ऋषि को लेकर ब्रह्मा जी के पास गए। उनको प्रणाम कराया तो ब्रह्मा जी ने भी दीर्घ आयु का आशीर्वाद दिया। तब सप्तऋषियों ने महादेव का वचन बताया। फिर ब्रह्मा जी सबको लेकर श्री हरि नारायण भगवान विष्णु के पास गए और मार्कंडेय ऋषि से प्रणाम कराया। तब श्री हरि ने भी दीर्घ आयु का आशीर्वाद दिया, लेकिन महादेव के वचन को सुन वे विचलित हो गए और सभी महादेव के पास गए। प्रणाम कराया तो महादेव ने भी वही आशीर्वाद दिया। तब नारायण ने महादेव को उनका पूर्व का वचन याद दिलाया। यमराज भी मार्कंडेय ऋषि का प्राण लेने वहां पहुंच गए और प्राण लेने आगे बढ़े तो महादेव ने रोक दिया। तब यमराज ने कहा कि प्रभु, इस तरह तो पूरा सृष्टि चक्र बिगड़ जाएगा। महादेव ने कहा कि ऐसा नहीं होगा। हमने इस बालक को 5 वर्ष की आयु दी है। तब यमराज ने कहा कि प्रभु, वह 5 साल आज ही पूरा हो रहा है। महादेव ने कहा कि हमने अपना 5 वर्ष बोला था, जो पृथ्वी की आयु से भिन्न है।
चार युग सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग सबको मिलाकर एक चतुर्युग बनता है। 71 चतुर्युग का एक मनवंतर होता है जिसमें एक इंद्र होता है। 14 इंद्र बदलने पर ब्रह्मा का आधा दिन होता है। ब्रह्मा की आयु 100 वर्ष होती है। 10 ब्रह्मा बदलने पर महादेव का एक दिन होता है। फिर महादेव ने कहा कि ऐसो दिन को मास कर, पुन कर उनके वर्ष, इतना ये बालक जिए 5 वर्ष सहर्ष। इस तरह मार्कंडेय ऋषि चिरंजीवी हो गए। ध्यान रखें, यह आशीर्वाद मात्र श्रावण मास में महादेव की पूजा और बड़ों के आशीर्वाद से प्राप्त हुआ है। आओ हम भी महादेव की पूजा कर दीर्घ आयु और कल्याण की कामना करें। तो दर्शकों, श्रावण मास की महिमा और मार्कंडेय ऋषि की जन्म कथा आपको कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। यदि कोई सलाह व जानकारी लेना चाहते हैं तो अवश्य संपर्क करें। हर दिन की नई नई जानकारी व धर्मशास्त्र के जीवनोपयोगी गूढ़ रहस्यों को जानने के लिए हमारे साथ सदैव बने रहें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अपने अपनों को जोड़ें। आपका कल्याण हो। देवादिदेव महादेव की कृपा आप पर सदैव बनी रहे।